5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को कहा गया था कि आपके तमाम मुश्किलात ये 370 की बदौलत, नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो 370, यहां के आवाम को कहा गया था अगर रिश्वत ली जा रही है तो 370, अगर यहां बंदूक है तो 370, अगर यहां अलायदी पसंद लोग हैं वो 370 की बदौलत, अगर यहां गुर्बत है तो 370 की बदौलत। 370 को अगर ये लोग हटाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज हटाए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए, कौन सा मुतालबा यहां लोगों का हल हुआ? हमारी इज्जत तो मिटाई गई, हमारी पहचान तहस नहस, हमारा झंडा कहीं नहीं, हमारा आईन कहीं नहीं, लेकिन उसके बरक्स हमें मिला क्या? कौन सा नौजवान आज सरकारी मुलाजमत कर रहा है? जिन नौजवानों को कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार का ऑर्डर मिलेगा, कहां? हमें कहा गया था कि अब बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। कटौती तो दूर की बात ना, आज बिजली ही नजर नहीं आती। दिन में अगर 12, 14, 16 घंटे का कट नहीं तो वो दिन ही अजीब। मेरे साथी कुछ शिकायत करते हैं कि आज इतनी भी उनको बिजली नसीब नहीं कि वो अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह से चार्ज कर पाएं। मीटर लगाने में इस हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कभी मीटर, कभी डिजिटल मीटर, कभी स्मार्ट मीटर, मीटर में ये पीछे नहीं रहे, लेकिन मीटर लगाने के बाद बिजली फराहम करने में ये कहीं नहीं। मस्जिदों में पंचायत का होगा, वो जब होगा तब देखी जाएगी, लेकिन आज तो कम से कम हम यहां के लोगों के मुतालबों को कम करें, मुश्किलातों को कम करें। जरूरी है रोज एलजी साहब की तारीफ करना, जब तारीफ करने लायक कुछ हो तब करें। लगभग 7,000 पोस्ट पुलिस में खाली। यहां जो नौजवान बैठे हुए हैं, क्या इनको हक नहीं है? बाकी महकमों में पोस्टें खाली, क्या इनको जरा सा हक नहीं है इज्जत की 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने का? कब तक हम ये हमें ऐसे ही दबा के रखें? इसलिए हम ये कन्वेंशनें करते हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक हलचल हो। इन पे अगर सबसे पहला हक किसी का, वो हमारा, लेकिन उसमें भी हमारा हक छीन गए। राशन का हाल आपके सामने, तरक्याती कामकाज कहीं नहीं, सरकारी दफ्तरों में कहीं पे सुनवाई नहीं, तकलीफ और जुल्म के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज जरूर, चप्पे चप्पे पे इन्होंने शराब की दुकानें खोली। कहते हैं टैक्स में हमारी कमाई बढ़ गई। अरे जनाब, अगर आप हर मोहल्ले में, हर शहर में शराब की दुकान खोलोगे तो टैक्स की कमाई तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और फिर जगह जगह जहां देखो तो उन्होंने ये लंबे फ्लैग रॉड और झंडे चढ़ाए हैं। 2019 के बाद शायद ही कोई शहर है जहां पे उन्होंने ये बड़ा फ्लैग रॉड ना चढ़ाया हो। जैसे इसी बात की कमी थी
कि हम में और दिल्ली में यही फासला था कि यहां हमें झंडा नजर नहीं आता था। झंडा लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, दिल जीते जाते हैं लोगों के मुश्किलात हल करके, लोगों के जज्बात समझ के, लोगों की तकलीफों को कम करके। अब सालों साल आप लोगों को जेलों में बंद करोगे तो क्या उससे दिल जीतोगे? शुक्र है आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन हाई कोर्ट से ऐसे फैसले आ जाते हैं जिससे कि हमें लगता है कि सुनने वाला कोई है। मैं हैरान हुआ जब पिछले दिनों हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने हुकूमत को सीधा कहा कि हुकूमत की मुखालफत करना मुल्क की मुखालफत करना के बराबर नहीं है। देखिए, इन लोगों ने एक ऐसा हवा तैयार किया था कि हुकूमत के खिलाफ बोलना वो मुल्क के खिलाफ बोलने के बराबर है। हमारे ये अखबार चलाने वाले, टीवी चलाने वाले, मीडिया चलाने वाले, रोज इनको इस चीज पे डराया और धमकाया जाता था। हुकूमत के खिलाफ ये कुछ लिखते थे और थानों में इनकी सुनवाई होती थी। खुदा ना खास्ता इनमें से अगर कोई गिरफ्तार तो सालों साल फिर जेल के अंदर। आज कम से कम मुझे लगता है कुछ हद तक ये राहत की सांस ले रहे होंगे कि आज अगर ये हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे तो कम से कम इनको उसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। किया जा रहा है, चाहो तो अखबार की क्लिपिंग में आपको भेजूं, मुश्किल से वो ड्राई फ्रूट बेचने वहां जाते हैं, अखरोट, बादाम, ये चीजें, रोज उनको पुलिस थाने में पकड़ के तंग किया जाता है। चलिए, कश्मीरियों के साथ आप अपनी आवाज नहीं मिलाना चाहते हो, जो यूपी के मुसलमान हैं, कम से कम अपने बड़े भाई से कहो उनको जो तंग किया जा रहा है वो तो रुके। आज यूपी में ऐसा कानून जारी किया है जिसके तहत किसी चीज पे अगर हलाल का मोहर लगा हो उसको घर के अंदर भी रखना गैर कानूनी है। अंदाजा करिए, आप अपने घर में किसी ऐसे चीज को नहीं रख सकते हो जिसपे ये लिखा हो कि ये चीज हलाल है। ये यूपी के मुसलमानों के साथ आज किया जा रहा है और उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आए। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का हक है और कानून ये कहता है कि जब तक आपको गुनहगार साबित नहीं किया जाता आपको बेगुनाह समझा जाता है। अगर कानून ये कहता है तो चाहे वो जो भी हो उनको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी कह रहे हैं कि 60 साल में आज तक तामीर तरक्की नहीं कभी नहीं हुई है, आज तो तामीर तरक्की हो रही है। किसने कहा? बीजेपी। तो इलेक्शन कराए ना, सीधा जवाब है। अगर इतनी तरक्की हुई है तो इलेक्शन कराइए और लोगों को मौका दे दीजिए। अगर उन्होंने इतना काम किया है तो जरूर लोग उनको वोट देंगे, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी। ऐसा क्यों है कि इतना काम अगर उन्होंने किया है तो वो बल्दियाती इलेक्शनों से भी भाग गए, पंचायत इलेक्शन से भी भाग गए, असेंबली इलेक्शन से भी भाग गए। कहीं ना कहीं तो उनके कहने और जमीनी सतह पे जो हालात हैं उसमें फर्क है। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी। अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में एनसीए पीडीपी आगे छोड़िए ना, तब उसके अलावा और कुछ है आपके पास? इस तरह बिजली का बहरान काफी ज्यादा है, जिस तरह गरीब लोगों का कनेक्शन काट रहा है, जितने भी सरकारी दफ्तर है उनको करोड़ रुपए फी बकाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं।
सबसे आसान है लोगों को तंग करना, मीटर लगाना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, सिक्योरिटी के कैंपों पे हो रहा है। मीटर वहां पे भी लगने चाहिए और उनका जो आउटस्टैंडिंग है पहले वो हासिल करो, उसके बाद गरीबों को तंग करो। जो सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे पहले तो उनसे पैसा लिया जाना चाहिए। जो सबसे कम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे ज्यादा तंग उनको किया जा रहा है। ये हुकूमत का जो ये इस हुकूमत की जो पॉलिसी है ये अजीब ही है और ये हर लिहाज से आपको दिख रहा है। ये मतलब यही तो बदकिस्मती है क्योंकि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लोगों की तकलीफों का इनको जरा सा भी एहसास नहीं है। सर, नेशनल फ्लैग के हवाले से आपने दोहराया कि 2019 के बाद खिल के आ रहा है, लोगों में वो खौफ खत्म। राजभवन की तारीफ करने के लिए नहीं बैठे हैं, अपने लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए आए हैं। अपने जम्मू कश्मीर की पहचान, अपनी इज्जत जो खोई हुई, जो हमसे ली गई, जो गैर कानूनी तौर हमसे छीना गया, उसको दोबारा हासिल करने के लिए हम जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं आप साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि लंगेट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा जिंदा करने का सिलसिला आज